नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जिसमें एक महिला ने अपनी बच्ची से मिलने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी। उसका यह कहना था कि उसे अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, वो अपने पति से अलग रह रही है और इसीलिए उसने ये याचिका कोर्ट में लगाई थी। जबकि कोर्ट ने छानबीन में ये पाया कि उस महिला को पहले से पता था कि उसकी बच्ची कहाँ है, किसके पास है, और कानून का जो उसके हक में बनाया गया है उसका मिसयूज करके उसने इस तरह की याचिका लगाई है, जिस पर कोर्ट ने बहुत सख्त फैसला सुनाया और उस महिला की याचिका जो थी खारिज कर दिया। इसके साथ ही साथ उस महिला पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में सुनवाई न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह एवं अमित शर्मा की खंडपीठ द्वारा की जा रही थी, जिसमें इस तरह का आदेश दिया गया है। संबंधित मामले में महिला ने हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई थी उसमें महिला का कहना था कि उसके पति ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर अलग रहने लगी। उसके बाद जब कुछ समय बाद वो वापस अपने बेटी से मिलने की इच्छा जताती है तो उसके ससुराल वाले और पति उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं देते हैं, मना कर देते हैं, जिसके बाद महिला ने गुहार हाई कोर्ट में लगाई थी याचिका लगाकर। कि पुलिस स्टेटस की जो रिपोर्ट थी उसमें एक अलग ही स्टोरी निकलकर सामने आई, जिसमें ये माना गया कि महिला अपने आप चुपचाप से घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद उसके पति ने उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी पुलिस में। और कुछ समय बाद जब महिला को ढूंढा गया, पता लगाया गया, तो वो एक होटल में किसी अननोन व्यक्ति के साथ, किसी अन्य व्यक्ति के साथ पाई गई। ये पति की तरफ से तर्क दिया गया था और बच्ची अपने नाना नानी के पास सुरक्षित है, वहीं रह रही है और महिला को ये बात पता था। उसके बाद भी उसने इस तरह का पिटीशन कोर्ट में लगाया और कोर्ट का समय बर्बाद किया, कानून का मिसयूज किया, जिसके चलते उस पर हाई कोर्ट ने उसकी याचिका तो खारिज की ही, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। महिला ने पूरी बात कोर्ट के समक्ष रखी नहीं थी, आधी बात ही रखी और आधी बात को छुपाया था, यानी तर्क छुपाकर महिला ने इस तरह की याचिका कोर्ट के समक्ष लगाई थी, जिसकी वजह से उसे जुर्माना भुगतना पड़ा। पति के तरफ से ये भी रखा गया कि अगस्त के महीने में बेटी का जन्मदिन था, तब वो महिला अपनी बेटी से मिली भी थी और वो सब कुछ जानती थी कि वो कहाँ रह रही है, किसके पास रह रही है। फिर भी महिला ने इस तरह से कानून का दुरुपयोग करने का प्रयास किया था। 10,000 रुपए का जुर्माना जो कोर्ट ने लगाया उसे दिल्ली हाई कोर्ट के कानूनी सेवा समिति में 2 सप्ताह के भीतर डिपॉजिट करने का भी आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया। तो महिलाएं सावधान हो जाएं, थोड़ा सेंस डेवलप कर लें, थोड़ा समझ डेवलप कर लें, क्योंकि अब धीरे धीरे करके इतना ज्यादा मिसयूज कानून का हो गया है कि कोर्ट के फैसले और पुलिस की कार्रवाई अब बहुत सोच समझकर होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज करा देंगी और वो सुनवाई होगी। अगर कोर्ट को ये लगा कि आपने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है, झूठ बोला है या जो हक में आपके कानून बनाए गए हैं, तो उसका आप मिसयूज कर रही हैं, गलत फायदा उठा रही हैं, तो कोर्ट को ये अधिकार है कि वो आपको पनिश भी कर दे और आप पर जुर्माना भी लगाए। इसीलिए कानून का मिसयूज ना करें। अगर आपके साथ सच में कोई ऐसी घटना हो रही है, आप प्रताड़ित परेशान हैं या आपके हक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो कानून आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके हक अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया है। आपको जरूर कानून का यूज करना चाहिए, लेकिन मिसयूज ना करें, क्योंकि कोर्ट की प्रतिक्रिया दिन प्रतिदिन अब महिलाओं को लेकर बहुत सख्त होती जा रही है। क्योंकि कुछ महिलाओं ने, सभी नहीं, कुछ महिलाओं ने कानून का मिसयूज बहुत ज्यादा कर दिया था और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हद से ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से अब कोर्ट को इस तरह से सख्ती के साथ निर्णय लेना पड़ता है और बहुत सोच समझकर महिलाओं द्वारा किए गए केस की सुनवाई होती है। इस जजमेंट की डिटेल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से पढ़कर समझ सकते हैं आप। इस तरह की और भी यूजफुल वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। मुझसे किसी तरह की जानकारी चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, तो वीडियो में दिए गए संपर्क सूत्र पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।